जय श्री विष्णु भक्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम कार्तिक मास महत्म कथा के अध्याय 10 का वाचन करेंगे। इस पावन कथा में राजा नृग और भगवान विष्णु के बीच हुए अद्भुत संवाद का वर्णन है। इस कथा को सुनने और समझने से हमें जीवन में धर्म और पाप के परिणामों की शिक्षा मिलती है। वीडियो को पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। अध्याय 10 की शुरुआत करते हैं। अध्याय 10 की कथा में राजा नृग का वर्णन है, जो अपनी दानशीलता और धर्मनिष्ठा के लिए विख्यात थे। एक समय राजा नृग ने हजारों गायों का दान ब्राह्मणों को किया, लेकिन एक भूलवश दान में दी गई एक गाय किसी अन्य ब्राह्मण के गौशाला में चली गई। इससे एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों ब्राह्मण उस गाय पर अपना अधिकार जताने लगे। राजा नृग ने दोनों ब्राह्मणों से क्षमा मांगी और उनका समाधान करने की कोशिश की, परंतु अनजाने में हुए इस पाप के कारण उन्हें अगले जन्म में छिपकली के रूप में जन्म लेना पड़ा। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण ने उनके पाप को समाप्त किया और उन्हें मुक्त कर दिया। इस कथा के माध्यम से ये संदेश मिलता है कि दान करते समय और कर्म करते समय पूर्ण सतर्कता आवश्यक है, ताकि अनजाने में कोई गलती ना हो और पुण्य का फल व्यर्थ ना जाए। कार्तिक मास में इस कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु का स्मरण इस मास में अत्यंत लाभकारी माना गया है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में दान, स्नान और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस माह में ब्राह्मण को दान देने और तुलसी माता की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को उनके आशीर्वाद से जीवन में सफलता मिलती है। पूजा विधि: प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। तुलसी माता का पूजन करें और उनके समक्ष दीपक जलाएं। कार्तिक मास में शाम को दीपदान करना भी पुण्यदायक होता है। ब्राह्मणों को यथासंभव दान दें और भगवान विष्णु को सुख समृद्धि की कामना करें। शिक्षा: राजा नृग की यह कथा हमें शिक्षा देती है कि किसी भी कर्म को करते समय पूरी निष्ठा और सतर्कता होनी चाहिए। इस कथा का श्रवण करने से जीवन में दान, धर्म और सत्कर्मों का महत्व समझ में आता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक मास महत्म के अध्याय 10 की कथा। हमें उम्मीद है कि आपको कथा से प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहें। जय श्री विष्णु।